परोस वचन, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। अनर्थ माने झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पैशुन्य, पैशुन्य यानी प्रसन्नता यानी चुगली करना, इसकी बात उसको कही, उसकी बात उसको कही, उसकी बात उसको कही, और तान बिछौना सो गए और पूरे गांव के लोग लड़ने लगे आपस में। ये चुगलखोर होते हैं, इनसे बचा करो। असंबद्ध प्रलापश्च, शाम को कुछ कहा, सवेरे कुछ कहा, पानी में आग लगा दो। नौकर से कहा सवेरे उठकर पानी में आग लगा दो, तो असंबद्ध प्रलाप है। दान लेने कोई आया तो कहा 11,000 दूंगा, फिर गया तो कहा 1100 देंगे, और तीसरे दिन गया तो 11 रुपया दे दिया और चले गए। ये संबद्ध प्रलाप, कुछ कहना और कुछ करना। तो कृष्ण जो चुगलखोर है वो शोक के योग्य है। सोचहु कृष्ण अकारण क्रोधी, तो क्रोधी व्यक्ति सोच के योग्य है, उसके बाद उसके लिए शोक किया जाता है। जननी जनक गुरु बंद विरोधी, माता पिता गुरु भाई बंधुओं के साथ जो विरोध रखने वाला है वो शोक के योग्य है, और बिना कारण जो क्रोध करने वाला है वो शोक के योग्य है। सब विधि सोचहु पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, राजा दशरथ शोक के योग्य नहीं है, उनके लिए क्यों रो रहे हैं? उनका कोई भी काम ऐसा नहीं था कि धर्म विरुद्ध हो। राजा दशरथ जब चलते थे, उनका रथ जब चलता था तो धरती से 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलता था। राजा महाराज दशरथ का वह प्रभाव था कि दैत्यों का और देवताओं का जब युद्ध होता था तो देवताओं का पक्ष लेकर के स्वर्ग में जाते थे युद्ध करने के लिए, और दैत्यों को पराजित करके आते थे। ये क्षमता थी उनमें राजा दशरथ में, चक्रवर्ती राजा थे। कई रामायण हैं, 50 रामायणें तो अभी मिलती हैं। हाँ, तुलसी बाबा ने तो बहुत सरल करके हमें परोसा है, और भी रामायण हैं, उन सब रामायणों में सब बातें हैं। इसलिए सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन 4 दिश प्रगट प्रभाऊ। चारों दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिनका प्रभाव फैला हुआ था, ऐसे चक्रवर्ती राजा शोक के योग्य नहीं है। भयहु न आहि न हो बनिहारा, तुम्हारे पिता जैसे थे वैसे न कभी पहले हुए थे न कभी कोई आगे होगा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, क्या बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, आप देखिए। ऐसे गुरु जब मिलते हैं तब शिष्यों का उद्धार होता है। तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पिता जैसा न कोई हुआ है और न होने वाला है। इसलिए भरत विधि हरि हरु तोर पति दिशना था, भर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। दशरथ के गुणों का गान विधि यानी ब्रह्मा जी भी करते हैं, विष्णु भगवान भी करते हैं, शिव भी करते हैं, इंद्र भी करते हैं, पंचलोकपाल 10 दिक्पाल सारे आपके पिताजी के गुणों का गान किया करते हैं, कथाएं किया करते हैं। दशरथ जी के गुणों की कथाएं की। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुचि जासु। हे तात, उनकी बड़ाई कैसे किस प्रकार कोई करेगा? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले चारों पुत्रों को उन्होंने पाया है। श्री राम के जन्म होते ही, श्री राम के जन्म होते ही, श्री राम का अवतार होते ही, जैसे ही दासी ने जाकर के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से कहा कि कौशल्या ने पुत्र जाया है, अपनी नवलखा हार उन्होंने गले से उतार करके दासी को भेंट कर दिया। मानव ब्रह्मानंद समाना, ऐसे सुख की अनुभूति उन्हें हुई जैसे योगी को ब्रह्मानंद के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही पुत्र के जन्म का समाचार सुना, ऐसे ब्रह्मानंद का आनंद देने वाले तुम्हारे बड़े भाई
सारी पृथ्वी का दुख हरण करके इस धरा के भार से दैत्यों को मुक्त करके पूरे त्रैलोक्य को आनंद प्रदान करने के लिए वनवास गए हुए हैं 14 वर्ष के लिए, लौट करके जल्दी आएंगे। तुम्हें अपनी पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये शोक के योग्य नहीं। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, वादि विषाद करहित ही लागी। यह सुनि समझो सोच परिहरहु, सर धरि राज रजायस करहु। तुम्हारे पिताजी बड़े भाग्यशाली थे, तुम्हारे जैसे पुत्रों को उन्होंने पाया, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, आना और जाना, जन्म और मृत्यु ये किसी के वश में नहीं है भरत। बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जब जस रघुपति करही, तेहि तब तत् क्षण होय। विधान जैसा बनाया हुआ है उसी के अनुसार ही वैसा होता है, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। प्राप्त वस्तु जो प्राप्त होनी है, जो मिलकर के ही रहेगी। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यः, देवोपि तम लंघयितुं न शक्तः। देवता भी उस विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ में है। जैसे अप जैसे विधि हाथ। भरत सुनो, भाभी होनहार है और बड़ी बलवान है, इसीलिए अपनी माँ को या मंथरा को या किसी को भी दोष मत दो। अस विचार के देहु दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजियो रोषु। तात विचार करहु मन माहू माही, सोच जोग दशरथ नृप नाही। दशरथ के लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी अयोध्या के राजा शोक के योग्य नहीं। शोक के योग्य कौन है? किसके लिए शोक करना चाहिए? सोचनीय सोच ही विप्र जो वेद विहीना। वो ब्राह्मण शोक के योग्य हैं जो वेदों का पाठ नहीं करते हैं, जो संध्या वंदन नहीं करते हैं, जो गायत्री का जाप नहीं करते हैं, अपनी परंपरा का जो अध्ययन नहीं करते हैं, वो शोक के योग्य हैं। सोचे हो विप्रो वृक्षस्य मूलं च संध्या, मूल संध्या है, इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए। वृक्ष की रक्षा करनी है तो जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जड़ में पानी डालना पड़ेगा। तो संध्या करने से जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है, उसका फल प्राप्त होगा। सोचे विप्र जो वेद विहीना, भज निज धर्म विषय लवलीना। सोचौ नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह ब्राह्मण सोच के योग्य है जो शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन नहीं करता, वेदानुशासन का पालन नहीं करता और धर्म छोड़ करके विषय भोग में लगा रहता है। उस राजा के प्रति सोच करना चाहिए जो नीति पूर्वक राज्य का संचालन नहीं करता। सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जो नीति को नहीं जानता। नीति माने राजनीति को नहीं जानता, धर्म नीति को नहीं जानता। नीति पूर्वक धर्म का संचालन किया जाता है, उसी को राजनीति कहते हैं। हाँ, और नीति का धर्म होता है ना, गीता में ही आएगा। जहाँ नीति है वहाँ धर्म है, जहाँ नीति है वहाँ जय है, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ, भगवान खुद कहते हैं। यत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीति मतिर मम। सही स्मरण है। ध्रुवा नीति मतिर, ध्रुवा यानी सत्य, बिल्कुल नष्ट ना होने वाली नित्य ध्रुव। सोचे विप्र जो वेद विहीना,
तज निज धर्म विषय लवलीना, सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। नीति का ज्ञान नहीं होगा तो प्रजा क्या चाहती है पता नहीं चलेगा। प्रजा के प्रति प्रेम आप कब करोगे? आप अपने आप प्राणों से प्रेम कब करते हो? आप अपने प्राणों से प्रेम करने के लिए क्या कोई समय निकालते हो? अपने प्राणों से प्रेम करने के लिए किसी कहीं स्थान पर जाते हो? प्राणों से प्रेम करने के लिए किसी वस्तु का उपयोग करते हो? ऐसा कुछ नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक प्रेम है प्राणों से हमारा, आत्मा से, प्राणात्मा से, जीवात्मा का स्वाभाविक प्रेम है। परमात्मा, जीवात्मा, महात्मा और आत्मा है ना। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानः यच्चाप्ति संततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। आत्मा के 4 प्रकार से अर्थ किए हैं वेदांत में, लेकिन सबका मूल एक ही है, बस आत्मा, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। भले ही आगे अब जीवात्मा में से जीव निकाल दो तो क्या बचेगा? आत्मा। महात्मा में से महा निकाल दो तो क्या बचेगा? आत्मा। परमात्मा में से पर निकाल दो तो क्या बचेगा? परमात्मा। दुष्टात्मा में से दुष्ट निकाल दो तो क्या बचेगा? आत्मा। इसलिए जो प्रजा से प्रेम करता है, यानी प्रजा से प्रेम कैसे करता है? जैसे अपने प्राणों से प्रेम करता है। प्राणों से प्रेम स्वाभाविक है आपका, हमारा सबका। आत्मा से प्रेम स्वाभाविक है, उसके लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता है, उससे प्रेम करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। स्वाभाविक प्रेम, अपने आप प्रेम उमड़ता है, अपने आप प्रेम उमड़ता है। आपका बेटा 20 साल का है, अमेरिका गया है, 40 साल का होकर के लौटा है। 40 साल के बाद 40 साल के बेटे को देख करके 80 साल का बाप उसको गले लगा लेता है। वो जो अमेरिका गया बेटा, उसको प्रेम करना, गले लगाना पिता के सिखाना पड़ा क्या? कहीं किसी स्कूल में सिखाया गया उसको कि जैसे ही पिता दिखे तो लिपट जाना? नहीं, ये स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक प्रेम है, अपने आप होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, कहा गोपियां तो परकिया थीं, दूसरे घरों में पैदा हुई थी, उनके पिता थे, उनके पति थे, उनके भाई थे, फिर परमात्मा से उनका प्रेम कैसे हो गया? सर्वेषां विभूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे प्रत्यविद्यात्। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ये उपाधि के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण ही गोपी बन गए थे, श्री कृष्ण ही गोपी बन गए थे, तो अपने आप से सबको प्रेम करने में कोई शिक्षा नहीं देना पड़ती है। स्वाभाविक प्रेम था गोपियों के साथ, यानी अपने आप से प्रेम ही गोपियों का प्रेम था। अपने आप से प्रेम ही गोपियों का प्रेम था, क्योंकि वो स्वयं ही है ना। एकदा ललिता देवी पुमरूपा कृष्ण विग्रह वंशी नाद समारंभा करोति विभूषण जगत। एक दिन ललिता देवी ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया। राधा कृष्ण को जब तक आप अलग अलग समझोगे तब तक उनकी आराधना करते रहोगे, तब तक द्वैत आ जाएगा ना आपके मन में। वो आराध्य हैं, हम आराधक हैं, हम उपासक हैं, वो हमारे उपास्य हैं, हम प्राप्त करने वाले हैं उनको। तो हम प्रमाता बनेंगे, वो प्रमेय बनेंगे, साध्य बनेगा, साधक बनेगा, यही सब होता रहेगा जन्म जन्म तक। कुछ दिन तक ऐसा करना चाहिए ताकि चित्त की शुद्धि हो जाए। उसका निषेध नहीं है, लेकिन लक्ष्य अगर बना लिया है तत्व ज्ञान का, तो फिर ऊपर उठने के लिए धीरे 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 क्रमशः अहंग्रहोपासना में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आवागमन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। भले ही भक्त माल में भक्त बनकर जन्म लेना पड़े, लेकिन लेना ही पड़ेगा। भले ही वृंदावन में सबसे बड़े भक्त के रूप में जाने जाओ, लेकिन जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म मरण से जिनकी मुक्त होने की इच्छा है, आकांक्षा है, उनके लिए ये बात है कि धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। तो जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जो नीति को नहीं जानता है, जो धर्म को नहीं जानता है। मंदिर बनाना चाहिए, जो विधि को नहीं जानता वो मंदिर बनाएगा।
मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, वो नहीं जानता जीर्णोद्धार कैसे किया जाता है। मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, शिवलिंगों को तोड़ तोड़ करके बड़ा मंदिर बनाने से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जो पुरातन सनातनीय परंपरा से चले आए मंदिर हैं उनका यथावत जीर्णोद्धार करना चाहिए। और जो पुराणों में जिनका वर्णन है, शास्त्रों में जिनका विवेचन है, वो लिखा हुआ है कौन से महादेव कब कहाँ प्रकट हुए, कब कहाँ प्रकट हुए। बहुत से ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में, तो इन सब की विधि का जो ज्ञाता होता है वो नीति का निर्धारक होता है। वो नीति का जो निर्धारक होता है वो धर्म ज्ञाता होता है। धर्म ज्ञान के बिना अगर नीति का निर्धारण करेगा तो अनीति हो जाएगी, अनीति हो जाएगी। वो राष्ट्र समुन्नति उन्नति के पथ पर नहीं जा सकता। फिर भौतिक उन्नति भले ही कितनी हो जाए, हम अज्ञानी ही बने रहेंगे। कितने ही पशु हमारे पास इकट्ठे हो जाएं, पशुधन हमारे पास आ जाए, बहुमत हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, लेकिन अगर उन पशुओं से कहें कि ये कंक्रीट की सड़क बना दो तो नहीं बना पाएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। इस सड़क का निर्माण वो नहीं कर सकते हैं। ये सड़क का निर्माण मनुष्य ही कर सकता है। इसी तरह से धर्म का पालन मनुष्य ही कर सकता है। धर्म का पालन मनुष्य ही कर सकता है। राजा और प्रजा की जहाँ बात है, राजा इसलिए होता है ताकि प्रजा को अनुशासित रख सके। प्रजा में पाखंड, भ्रम, प्रमाद, विपरीतता ये सब फैल न जाए, इसलिए राजा की आवश्यकता प्रजा को पड़ती है। और सोचने की बात बता रहे हैं, किसका शोक करना चाहिए, किसका शोक कर, यही बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। असोच्यानन्न सोचस्तम, जिनका शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनी होकर के कंजूस है। सोचऊ वयसु कृपण धनवानु, जो न अथति शिव भगति सुजानु। धनहीन होकर के कंजूसी करता है, पैसा इकट्ठा करता है, दान नहीं देता है, दान देने का वचन दे करके उसे पूरा नहीं करता है, वह शोक के योग्य है। लिखा है यहाँ, सोचहु वयसु कृपण धनवानु, जो न अथति शिव भगति सुजानु। सोच ही शूद्र विप्र अभिमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। भगवान का भक्त हो गया है, भक्ति का अभिमान चढ़ गया है, सेवा करने लगा है, सेवा का अभिमान चढ़ गया है, ये सब शोक के योग्य हैं। इनके लिए शोक करना चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ शोक के योग्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिनकी कीर्ति जिंदा है वो कभी मरते ही नहीं हैं। कीर्तिर यस्य सजीवति, वो हमेशा जीवित रहते हैं, जिनकी लोग चर्चा किया करते हैं। सोचहु पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचहि बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। वो बालक, वो विद्यार्थी, वो पढ़ने वाले, वो साधक सोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके लिए शोक करना चाहिए। सोचई गृही जो मोह वश, करहि कर्म पथ त्याग। सोचहु जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। कुछ गृहस्थाश्रम का, वह गृहस्थाश्रमी सोचनीय है जो मोह का त्याग, मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। कर्म मार्ग से, यहाँ कर्म से क्या लेना है? कर्म से सत्कर्म लेना है। कर्मणः अपि बोधव्यम, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये 3-4 होते हैं। इनकी गति बहुत गहरी, कर्म की गति बहुत गहरी है। ये प्रसंग आएगा, ये अपने प्रवचन में आने वाला है। जब ये श्लोक आएगा तो इसका अर्थ लगा देंगे। यहाँ कर्म से सत्कर्म है, वह गृहस्थाश्रमी सोचनीय है जिसने सत्कर्म का त्याग कर दिया है। वह सन्यासी सोचनीय है, वह महात्मा सोचनीय है जो घर परिवार छोड़ करके प्रपंच में फंस गया है। सोचहु जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ज्ञान वैराग्य से जो हीन है, घर तो छोड़ दिया, घर आकर के बहुत बड़ा घर बना लिया, वो सोचनीय है। नहीं,
फिर उसको झाड़ू लगाने के लिए आदमी चाहिए, फिर झाड़ू चाहिए, फिर झाड़ू टूट गई तो झाड़ू को खरीदने पैसा चाहिए, पैसा के लिए चेला चाहिए, फिर चेला की समस्या हल करो। पड़ गए ना प्रपंच में। कहा फलाहार करेंगे तो फलाहार चाहिए, दूध पिएंगे तो दूध चाहिए तो गाय चाहिए तो चारा चाहिए, दोहने के लिए ग्वाला चाहिए, ग्वाल चाहिए। तो लग गए ना प्रपंच में, लाइन में लग गए। क्या हुआ? बस पत्नी नहीं है, और क्या हुआ? पत्नी भर नहीं है, बाकी सब ये सब शोक के योग्य हैं। ऐसा जति भी शोक के योग्य, ये रामायण इसमें लिखा है। अयोध्या कांड के 169 दोहा 70 दोहा में पढ़ लेना। ऐसा नहीं, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, उद्देश्य करके नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो सिंहासन भूषण वसन अन्न धरणि धन धाम, दिए भरत लही भूमि सर ते परिपूर्ण काम। भरत जी को वशिष्ठ जी ने जो शिक्षा दी, उनको बहुत अच्छा लगा। भरत जी को गुरु ने ज्ञान दिया, उनको कुछ ज्ञान से उनकी निष्ठा बढ़ी कर्तव्य के प्रति। कर्तव्य को तो जानते ही, भरत के समान कौन ज्ञानी हो सकता है और भरत के समान कौन वैराग्यवान हो सकता है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भरत के भक्त तो श्री राम से अधिक भरत जी को ही मानते हैं कि उन्होंने 14 वर्ष तक जो तपस्या की, प्राप्त राज्य को उन्होंने ठुकराया। प्राप्त राज्य का उन्होंने भोग नहीं भोगा, वैभव का भोग नहीं भोगा, यश का भोग नहीं भोगा उन्होंने। वो चाहे थे तो पिताजी की तो आज्ञा थी ही, माँ स्वयं तैयार थी, श्री राम ने भी आज्ञा दी थी, और गुरु वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं आपने सुन ही लिया है। तो गुरु जी ने और माताओं ने भी मनाया था, लेकिन भरत जी किसी भी तरह से नहीं माने। इसी का नाम वैराग्य है। यह मूत्रार्थ फल भोग वैराग्य। वैराग्य का ये